आवाज आ रही है हाँ, भाई? आवाज आ रही है आपकी, बराबर आ रही है आवाज। अच्छा अच्छा, चलिए। सलाम आदाब। मैं राशिद अयाज, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज से। आज आप एक विशेष कार्यक्रम से जुड़े हैं। पसमानदा डेमोक्रेसी के एक विशेष कार्यक्रम से जुड़े हैं। पसमानदा महाज अ, समाज के कार्यकर्ताओं, नेताओं और बुद्धिजीवों के विचारों को प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज और पसमानदा डेमोक्रेसी मिलकर एक साक्षात्कार श्रृंखला कर रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम का समर्थन करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आज हमारे बिल्कुल साथ बिल्कुल। पसमानदा समुदाय और हालात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अबुल कलाम आजाद साहब, भागलपुर से हैं। आइए हम आपसे शुरुआत करते हैं। तो प्रोफेसर आजाद साहब, आपकी शुरुआती तालीम कहाँ से हुई? आपके शुरुआती जीवन के अनुभवों ने आपको कैसे प्रभावित किया है? जी। देखिए राशिद भाई, ये तो मेरी तालीम जो हुई है वो मकतब जी। से हुई है। और एकदम जो साधारण लड़का होता है वहां से हम स्टार्ट किए हैं, ठीक है। जो चट्टी अच्छा। बिछा करके पढ़ना शुरू किए हैं वहां से, ठीक है। जी बिल्कुल। आप मतलब किन राजनीतिक पार्टियों या संगठनों से जुड़े रहे हैं? तो मैं पर्सनल बात, अगर मेरे अपने इंटरेस्ट का बात कहा जाए तो हम किसी पार्टी से जुटे नहीं हैं। हम जिस पार्टी का मैनिफेस्टो देखते हैं, जो हमारे पासमानदा के लिए काम कर सके और जिससे हम काम जी। निकाल सकें, तो उसी के साथ हम जुटे रहते हैं। चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो रामविलास पासवान की पार्टी हो, चाहे वो जेडीयू हो। जिससे हमारा काम निकल सके, हमारा पासमानदा को चहुमुखी विकास की तरफ ले जा सके और मेरे हक और हुकूक का बात करें, तो हम उसी के साथ जुटे रहते हैं। जी बिल्कुल। आप पसमानदा समुदाय के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में कब से सक्रिय हैं और इस क्षेत्र में काम करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मैं एकदम मजदूर घर का लड़का हूँ, जिसका बाप ईंट उठाता हो। और उस बच्चे को यहाँ तक पढ़ कर करके आने में कितना मुशक्कत करना पड़ा होगा, ये पासबानदा से बढ़िया कोई नहीं जान सकता है। जी जब हैव सही नोट और हैव के बीच में जब संघर्ष होता है, तब वहां पर अपने आप जो है ना रास्ता तलाश करना लगता है कि आगे हमको क्या करना है। तो इस लेकर करके जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड रहा है, वो मेरे खुद फादर या बोलिए अब्बू मेरे खुद हमको इंस्पायर करते रहे समाज को समझने के लिए। क्योंकि जब वो समाज में जिस वर्ग से ताल्लुकात रखते थे, उसकी स्थिति क्या थी उसको हम अच्छी तरह से समझ सकते थे और वो समझ सकते थे। तो हमको बाहर ताकने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले हम अपने अपने अब्बू को ही देख कर करके, अपने अब्बा को ही देख कर का प्रेरणा प्राप्त की। और इसके बाद जो है 1991 में जो है हम मैट्रिक किए, और मैट्रिक करने के बाद उस समय लालू प्रसाद यादव का पीरियड था। और उस समय सामाजिक न्याय, उस समय तो उतना समझ में नहीं आता था, लेकिन लालू यादव ये थोड़ा बहुत समझ में आता आना शुरू हो गया। जब इंटर पास किए, तो इंटर पास में कुछ समझ में आने लगा। जब चरवाहा स्कूल अगड़म बगड़म होने लगा, तो स्कूल का जब पढ़ाई लिखाई का बात होने लगा कि देखो लालू यादव ऐसा कर दिया कि जिससे लोगों को पढ़ने का मतलब परेशानी होता था, उसके लिए गाय भी चराओ और पढ़ो भी। तो वहां से हमको जो थोड़ा बहुत जो है समझदारी डेवलप होना शुरू हो गया। इंटर पास कर गए, वहां तक भी समाज के बारे में उतना नहीं सोचते थे, लेकिन जैसे ग्रेजुएशन में आए और हमारा विषय समाज शास्त्र हो गया। जब समाज शास्त्र ऑनर्स करने लगे, तो स्वाभाविक बात है कि समाज से धीरे धीरे जुड़ते चले गए। और एक तरह से जिज्ञासा बढ़ता चला गया कि आखिर समाज के अंदर में क्या जाने और क्या लोगों को बताना चाहिए। वहीं से मेरा जो है समाज के प्रति सोच बढ़ता चला गया। जी बिल्कुल। जी, आपने जैसे मैं ऑफिसर्स मेकर इंस्टीट्यूट भागलपुर में
20 सालों के शिक्षण अनुभव के दौरान आपने हाँ, पसमानदा समुदाय के छात्रों के लिए किस प्रकार के विशेष प्रयास किए हैं? देखिए पर विशेष मेरे तरफ से जो जहाँ रहा तो हम पसमानदा के लिए जितना चीज करने का होता था, एक तो पसमानदा में जागरूकता नहीं है, सबसे पहला बात है। जो मेरा 18 साल 16 साल का जो पढ़ाने का अनुभव रहा है, वो डिग्री के लिए पढ़ते हैं, पेट पालने के लिए पढ़ते हैं, समाज के लिए नहीं पढ़ते हैं, एसेट बनने के रूप में नहीं करते हैं। तो बहुत जो मोटे जो टाइप के पासमानदा होते हैं, जो अशराफ टाइप के पासमानदा हैं, वो तो समाज से कटे रहते हैं। उसके बच्चे का हक और हुकूक छीना जाएगा, इसलिए वो बच्चे को उस बच्चे को जागरूक भी नहीं करते हैं। और उसका बच्चा जो है वो तो जिला से चले जाते हैं, दिल्ली चले गए या पटना चले गए, वहां चले गए। तो उसको जो है जी, यहाँ के रहने वाले लोगों को गाइडलाइंस नहीं कर पाता था कोई। तो उसमें सबसे पहला हम ये किए कि जहां जहां पासवानदा का मोहल्ला था, हम वहां बच्चे को छोटे लेवल पर उसके लिए काम किए, जैसे पुलिस बनाना, ग्रुप डी में जाना। तो पहले आत्मनिर्भर तो बने, पहले गाड़ी तो थोड़ा आगे बढ़े। तो अभी तक में जो है 2-3 पासमानदा ही मेरे पास पढ़ा है, और अभी तक बेचारा वो लोग प्रयासरत में है। उसमें से एक दरोगा सफल हुआ है, जो अभी मधेपुरा जिला में पोस्टिंग। जी और बिल्कुल। वैसे दरोगा दरोगा बहुत सारा लोग है, प्रशासनिक पदाधिकारी भी बहुत सारा लोग है, लेकिन पासमानदा बहुत कम है यार। और अभी जागरूकता का ये परिणाम हुआ कि आज पासमानदा का अच्छा संख्या हमारे यहाँ लगभग 20 के आसपास पहुंच गया है। पहले तो एकदम नील के बराबर एकदम था, एकदम नहीं था, पकड़ पकड़ के लाते थे कि तुम चलो खाली बैठना, सीखना। आज उसका परिणाम ये ये कि अच्छा कम से कदम कम 20 के है। आसपास पहुंचा दी। जैसा कि मुस्लिम पंचायत सिक्योरिटी में आपके 7 सालों का अनुभव है, आपके 7 सालों के सामाजिक कार्य का अनुभव रहा है, आप इसे साझा कर हम्म। सकते हैं। देखिए मुस्लिम समाज में सबसे बड़ी समस्या जो हमको महसूस हुआ, वो है जागरूकता का। मनोवैज्ञानिक जिसको बोलते हैं ना, वो मनोवैज्ञानिक इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि हम कह नहीं सकते हैं। खुद अपने जो हमारे साथ चचेरा भाई लोग हैं, हम दूसरे का क्यों देखेंगे, हम अपना ही देखेंगे। उन लोगों को हम बहुत प्रयास किए कि पढ़े। तो आप समझ लीजिए कि खुद वो मेरा ब्लड का है, वो पढ़ना नहीं चाह रहा है, तो कितना वो मानसिक रूप से नीचे होगा। तो वो हाल तो पूरे मोहल्ला में का रहता है, गांव का रहता है। तो उसमें से तलाश तलाश करके निकालना, तराशना, तो थोड़ा समय लगता है। तो उसमें से सबसे पहले हम जो अपने मोहल्ला में काम किए, शिक्षा के रूप में काम किए, स्कूल बनवाए। उस पर मेरे लिए हम पर केस भी हुआ। हम मस्जिद को सेकेंडरी रखे, ऐसा नहीं कि मस्जिद से हम कटे, लेकिन सबसे जी, पहले हम जो है तालीम पर ज्यादा बल दिए, शिक्षा पर बल दिया। और आज राशिद भाई ऐसा है कि आज मोहल्ला में कम से कम जो है, जो उस समय हम देख रहे थे 2000 के पहले और आज के अंदर में, बच्चे लोग पीएचडी भी कर रहे हैं, एमए भी कर रहे हैं, एलएलबी भी कर रहे हैं, बीए भी कर रहे हैं, बीएससी भी कर रहे हैं। तो आज ये परिणाम है कि जहां नौकरी जीरो था, आज कम से कम 3 घर के बाद, 4 के घर के बाद जो है, छोटे मोटा नौकरी अगर हम लोग बात करें तो नौकरी में कर रहा है। वो हम जागरूकता शिक्षा के माध्यम से अपनी मोहल्ला को दी। जी बिल्कुल। पसमानदा समुदाय के तालीमी और समाजी तरक्की के लिए आपके कौन-कौन से मुख्य चुनौतियाँ हैं? और देखिए पासवा इनके समाधान के लिए आप क्या सुझाव हैं आपके? देखिए पासमानदा का सबसे बड़ा जो चुनौती है ना, पहला नंबर मुसलमानों में ही है। पहले तो हमको एक्सेप्ट करता नहीं है कि हम पासमानदा है, पिछड़ी जाति के हैं, दलित समुदाय से आते हैं। तो सबसे पहले वहां पैठ बैठाना, इंशाल्लाह आप लोग के तहरीक से वो पैठ बन चुका है। अब हम लोग की पहचान, और लोग भी खुद अशराफ वर्ग के लोग बोलने लगे कि नहीं, पासमानदा में पिछड़ी जाति के लोग होते हैं। वहां पर तो हम लोग विजय बना प्राप्त कर लिए हैं। दूसरा जो हमारा चुनौती है जो लड़ना, वो दल के साथ। दल के साथ सबसे बड़ी समस्या हम लोग का, हम लोगों के वोट का इस्तेमाल करता है। वो हमारे, आप कह सकते हैं बराबरी को बात करता है, लेकिन अब हमको बराबरी नहीं चाहिए, हमको हिस्सेदारी चाहिए। अब हमारा जो है लाइक इंटरेस्ट नहीं है, हमारा कॉमन इंटरेस्ट है। ये हम चाहते हैं कि अब हमको हिस्सेदारी मिले।
जैसा कि आपके अ, तजुर्बात है, एक्सपीरियंस है, पसमानदा समुदाय समुदाय के लिए सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों में क्या बदलाव ज़रूरी है? देखिए, सरकारी नीतियों में जो सरकार से हो रहा है, सरकार को दोष भी नहीं दे सकते। सरकार विभिन्न प्रकार की योजना चला रही है, केंद्र के द्वारा, राज्य के द्वारा। आप जागरूक कितना है? आप उसको कितना ला सकते हैं, इम्प्लीमेंट कितना करवा सकते हैं अपने सोसाइटी में, ये सबसे बड़ी बात है। जी, ये बिल्कुल सबसे सही कहा बड़ी बात आपने। है। एकदम जागरूकता की बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत सारे ज़्यादा कार्यक्रम ज़रूरी चला रही है। ऐसा थोड़ा है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड केवल हिंदू को मिल रहा है, पसमानदा को नहीं मिलेगा। बीएड केवल जो है केवल हिंदू कर सकता है या अशराफ कर सकता है। अब तो सरकार आपके पास तरह-तरह का ऑप्शन खोल दिया है कि शानदार आप 4 लाख रुपया लेकर कर करके आप बढ़िया से आईटीआई कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। आपका जैसा सामाजिक स्थिति है या पारिवारिक स्थिति है, उसके आधार पर आप लोन लेकर के पढ़िए। तो सरकार किसी भी प्रकार का हमको तो नहीं लगता है, खास करके नीतीश सरकार पासवानदा के लिए जैसे लालू यादव में हम देखें कि लालू यादव ने एक छिप दे दिया और पासवानदा को बोला कि ये छिप है तुम्हारे हाथ में और ये मछली तर रही है, तुम उसको पकड़ो। लेकिन नीतीश कुमार क्या किया है, छिप के साथ-साथ पकड़ने का तरीका भी बता दिया। जिसका उदाहरण है कि वो एमबीसी लेकर के आया, अत्यंत पिछड़ी वर्ग के जाति को लेकर के आया। उसमें बहुत सारे पासवानदा को नीतीश कुमार के कार्यक्रम और नौकरी से बहुत लाभ हुआ है। इसको काटा नहीं जा सकता। जी, बिल्कुल। भविष्य में पसमानदा समुदाय के लिए आप किस प्रकार के कार्यक्रम या पहल शुरू करना चाहते हैं? देखिए, पासवानदा के लिए जैसे कि हम लोग देखे हैं, पासवानदा को लाने वाला कौन है हम लोग? हम तो इसका पूरा का पूरा दोषी मानते हैं कांग्रेस को। अगर पासवानदा को 1950 में जो दलित वर्ग के माध्यम से नहीं निकालता, तो आप सोचिए फिर बाद में बुद्धिस्ट को भी जगह दिया, सिख को भी जगह दिया, लेकिन पासवानदा मुसलमान को नहीं दिया। मुसलमान तो पिछड़ गया। अब फिर आप उसी का रिपोर्ट देखिए 2006 में 70 समिति का रिपोर्ट आया और वो दिखा भी दिया कि देख लीजिए आपका कंडीशन क्या है। दलित से भी बदतर है। जी, बहुत ज़्यादा। बदतर है तो उसको मनोवैज्ञानिक सोच जो है ना चेंज करना होगा। जो मानसिक गुलाम है पासवानदा में, उसको दूर करना होगा। हर बात से सबको केवल जो दोष नहीं ठहराना होगा। कुछ दोष हम लोग में भी है। हम हो करके भी रिसर्च कर रहे हैं, एलएलबी किए, आज जो है कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, अपना कोचिंग चला रहे हैं, हमको कौन रोका? ये मेरा विल पावर है। तो इसी तरह विल पावर होता है, तो ये आपका विल पावर है। आपको कौन रोका कि आप जो है नहीं काम कीजिए या आप किसी प्रकार का वेब नहीं बनाइए या आप किसी भी प्रकार का मास कम्युनिकेशन में, ये आपका विल पावर है, ये आपकी सोच है जो आप इस जगह पर बैठे हुए हैं। तो हम लोगों में पासवानदा में सबसे बड़ा चीज़ है उसको सोच को चेंज करना और उसी के लिए हम काम भी कर रहे हैं। कोई कार्यक्रम या पहल शुरू करना चाहते हैं? जी, आज़ाद साहब, मतलब और कोई पहल शुरू करना चाहते हैं इस पर पसमानदा समुदाय की तरक्की के लिए? अ, देखिए पहल इससे जो है ना हम तो बस यही समझते हैं कि व्यक्तिगत जो हमसे होगा, क्योंकि इतिहास में हम लोग पढ़े हैं कि जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो रविन्द्रनाथ एक वहां पर उसके द्वारा एक जो बोल सकते हैं कि नारा दिया गया, एकला चलो, जब आप अकेला चलिएगा और वो आपका काम जो है समाज के लिए होगा वो जुटता चला जाएगा। और उसी चीज में और जबरदस्ती जोड़ना और जुटना दोनों में अंतर होता है। तो हम चाहते हैं कि लोग जुटे हमसे, हम जबरदस्ती नहीं जोड़े, वो भी सोचे कि हमको समाज के लिए क्या करना है। तो जिसका कार्यक्रम ये होता है कि छोटा मोटा हम लोग तहरीक करवाते रहते हैं, मोहल्ला में जो हम लोगों से बनता पलता है वो करवा रहे हैं। और स्कूल कॉलेज में जहां तक प्रयास होता है जिस बच्चे का एडमिशन करवाना है तो हम अपना सारा काम छोड़ कर करके बच्चे के साथ लगे रहते केवल पढ़ाई पे। अब दूसरा मेरे घर के बगल में पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, जिसको मायागंज बोलते हैं। 1 बजे रात को भी कोई हमको याद करता है तो हम उठ करके चले जाते उसको मदद करने के लिए।
तो जो जी मेरा बिल्कुल। उत्तरदायित्व एक पासवान के तरफ से है, जो हम महसूस करते हैं कि अगर मेरे जाने से उसको फायदा हो सकता है तो हम चाहते हैं, और यही मेरा तहरीक भी है। क्योंकि अगर हम किसी पार्टी से जुड़ते तो फिर बंध जाएंगे, तो फिर वो हम लाभ नहीं ले सकते हैं। तो जो हमारे लिए काम करेगा, हम उसके जो मेरे मैनिफेस्टो, जो अपने मैनिफेस्टो में मेरा जगह देगा, मेरे पसमानदा को जगह देगा, हम उसके लिए काम करेंगे, और जो वो नीति बनाएगा उसके साथ रहेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा ऑल चीज इंडिया हम अपने मन से पसमानदा, सोचे, जी जी बिल्कुल। ऑल क्योंकि इंडिया हम सोच पसमानदा लें कि मुस्लिम हम महासभा के, जी आप बोले। बोल रहे हैं कि मैं सोच लूं कि ये करना वो करना है। सबसे बड़ा चीज है आर्थिक बजट। पसमानदा में आप सच्चर कमेटी का रिपोर्ट पढ़ ही लिए होंगे कि दलित से भी बेहतर है। इतनी गरीबी है कि कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, शहर में ठीक ठाक है, कुछ लोग जो है, आप देखिए, रिक्शा चलाने वाला, भीख मांगने वाला, मुर्गा बेचने वाला, आप समझ सकते हैं कि ये कितने लोग हैं। दर्जी का काम करने वाला, बिल्डिंग का काम करने वाला, उससे क्या आप उम्मीद रखिएगा? 500 रुपये चंदा का उम्मीद नहीं रख सकते। वो तो 500 रुपये 3 दिन में कमाता है, 2 दिन में कमाता है। तो हम तो सरकार पर हैं, क्योंकि उसके बेहतर कार्यक्रम के लिए जहां पर से बजट आएगा वो सरकार ही दे सकती है। पसमानदा महाज की कोशिशों को आप भविष्य में आप कैसे देखते हैं? जी सर, मैं बोल रहा हूँ ऑल इंडिया वही पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रयास को आप भविष्य में आप किस तरह देखते हैं? बहुत शानदार भविष्य है, कहा नहीं जा सकता है। बहुत शानदार भविष्य। अब हम लोग उस जगह पर जा गए पहुंच गए हैं कि अब अपना बात संसद के अंदर में चर्चा होता है। प्रधानमंत्री को बोलने के लिए हम लोग बात कर दिए। हरियाणा में 2 टिकट मिला हम लोगों को। उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं पासवानदा से जुड़े हुए। बिहार में भी नीतीश कुमार इसी तरह का प्रयास करने जा रहा है, जैसा हमको पता चल रहा है कि नीतीश कुमार आप जो है पासवानदा को आगे करेंगे। जहाँ की काम कर रहे हैं, डॉक्टर एजाज अली काम कर रहे हैं, और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं, अनवर साहब हैं, वो सब काम कर रहे हैं। तो उसके पहल से पासवानदा का भी यहाँ पर थोड़ा बहुत अब सदन के अंदर में भी चर्चा होने लगा। और उज्जवल भविष्य पासवानदा का, जो हम लोगों से 1950 में हक और हुकूक छीना, जिसके कारण हम लोग पिछड़े हुए, तो आ रहा है हम लोगों का भी स्वर्ण काल। बहुत अच्छी तहरीक चल रही है हम लोगों की। जी बिल्कुल। तो आज हमारे साथ थे प्रोफेसर आजाद साहब भागलपुर से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला पसमानदा महाज के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।